नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश शहर की सरकार खास कार्यक्रम में। हमारे साथ अररिया नगर परिषद चुनाव में अररिया से चेयरमैन प्रत्याशी परवेज जी हैं, जो लगातार कलम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे। आज कलम के सिपाही चुनावी मैदान में, हम जानते हैं उनसे कि किस तरह का चुनावी मैदान में इनको समर्थन मिल रहा है और क्या उद्देश्य है इनका। परवेज जी, आप बताइए क्या उद्देश्य है चुनाव में आपका? मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, सभी तरह का विकास चाहते हैं। और जो हमारा एक नारा है चकाचक, वो नारा नहीं है केवल, वो एक सोच है। उसके पीछे एक पूरी विकास की रूपरेखा है। हमने उसको लेकर के अपना प्रचार अभियान शुरू किया, जनसंपर्क किया, 5-6 महीने लोगों से मिलते रहे। अब समय करीब है तो अब रिपीट कर रहे हैं कि फिर दोबारा लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या हाल है? ये मेरा वो है, हम चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, पहले भी आए हैं आपके यहाँ। परवेज नाम है मेरा, हमारी पैदाइश इसी मोहल्ले में हुई है, ठीक है। तो कुकर है छाप, आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार पढ़े लिखे आदमी को मौका दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह होगा ना। मैं हंस के कह दिए, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। और ये सब लोग यहाँ रिश्तेदार ही, मतलब ऐसा कोई, सब लोग जानने वाले हैं, सब लोग हैं। और ये सब लड़के हमारे साथ मुलाकात तो अभी परवेज जी मिल रहे हैं लोगों से, डोर टू डोर मिल रहे हैं। जाके देखिए किस तरह से लोग जो है उनको समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि अररिया में चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा। रात के समय है, फिर भी लोग जो है अभी मिल रहे हैं एक दूसरे से, घर घर जाके। बात हो रही थी विकास, किस तरह से आपका विकास होगा और क्या? देखिए, ये विकास, अररिया में विकास के नाम पे पैसे खर्च हुए हैं। अगर आप देखिएगा तो विकास आपको दिख रहा है कि नहीं? आप ये देखिए, आप ये देखिए, आपको ये विकास दिखेगा? तो मेरा ये कहना है कि जब चीजें इस तरह की होती हैं, मैं सीधे सीधे चेयरमैन जो रहे हैं मुख्य पार्षद, मैं उन पे जिम्मेदारी डालता हूं कि उनके जो संवेदक थे, जो भी थे, वो जब बनवा रहे थे तो चेयरमैन को ये निगरानी रखनी चाहिए थी। जो हमारे माननीय चेयरमैन थे, मुख्य पार्षद थे, अलग अलग समय में उन्होंने क्या किया, आप स्थिति देखते हैं कैसी है। तो ये सारी समस्याएं हैं और अनगिनत समस्याएं हैं। ओ क्या हाल है? पहले भी आ चुके हैं आप, है ना? फिर एक बार आए हैं क्योंकि अब वक्त करीब है और दोबारा आना मुमकिन नहीं होगा। तो एक बार याद दिलाने के आगे, क्योंकि वक्त करीब है, इसलिए आप लोग वो तो यही सपोर्ट कीजिए के साथ में। और पूरी बस्ती जो है कोई नहीं काट सकता, हमको कोई नहीं काट सकता। चलिए, हमको कोई नहीं काट सकता, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है इस तरह का विकास, क्या आने वाले दिनों में आप भी इसी तरह का विकास करेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि हम इसीलिए आए हैं? मेरे पास पूरा स्पष्ट विजन है, मैं क्या करूंगा। पहले इन चीजों को दुरुस्त करवाऊंगा। तकनीकी कमेटी बनेगी, वो सर्वे करेगी कहाँ पे खामी है, कहाँ पे त्रुटि है। और अच्छा शमी, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ रहते हैं? मुलाकात आपसे नहीं होती? हम लोग तो खुद वार्ड में लगे हुए हैं। अच्छा, आप वार्ड में लगे हुए? अच्छा, हमारे प्रचार में बांट रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो ठीक है, दुआ भी कीजिएगा, ठीक है ना। और सपोर्ट तो आपका है ही, आप लोगों का इतने लोग साथ में है तो सपोर्ट आप लोगों का है ही, ठीक है। तो आप देखते रहिए कि क्या मतलब स्थिति क्या है। तो पहले तो मैं ये करूंगा कि एक तकनीकी कमेटी बना के, एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के इनकी जांच कराऊंगा कि इसमें क्या त्रुटि है, क्या खामी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, नाला एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होगा, ये सारी चीजें, जल निकासी कहाँ होगी, और ये क्रमवार में करूंगा, एक सुनियोजित विकास होगा। क्या हाल है? दोबारा आ गए। वही तो बोल रहे हैं। अभी जुबैदा से बोल रहे हैं, जुबैदा ने फोन किया, वो बचपन में साथ थी। हाँ, तो जानते हैं तो जुबैदा ने हमको आज दिन में फोन किया, तो कहाँ है? तब हम सोना में थे, बोल तो रही थी आपके बारे में। हाँ, तभी जाके मिले उससे जुबैदा से ना, बहुत खुश हुई। नंबर भी मांग रही थी। हाँ, नंबर मिला तो उसको, हम भी सेव कर लिया उसका। बहुत देर तो सुबह से आप ही करना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है, परवेज जी आए मिलने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले भी लोग आए होंगे और आएंगे लोग मिलने? हाँ, सब उनसे अच्छे। क्या विकास हुआ आपके गली मोहल्ले का?
वैसा तो नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हुआ है। देखिए ना, लगता आने वाला समय में विकास होगा? इंशाल्लाह काहे नहीं होगा, होगा। अच्छा आदमी होंगे, अच्छा बनेंगे तो जरूर होगा। हाँ, सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवरी खातून। देखिए, अनवरी खातून ने बता रही है कि विकास उतना नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। अब कितना हुआ है ये तो आने वाला समय में और आगे कितना होगा हम परवेज जी से और जानते हैं। सर एक बात अच्छा, परवेज जी मिल रहे हैं कुछ लोगों से, मिल बहुत ज्यादा पीछे चलने में ना उल्टा होता है, साइड में काट दो, कोई दिक्कत, काट दो, काट ना हो। हाँ, ये कला तो इतना बढ़िया है कि ये, अरे वाह। दीपावली की तैयारी करें? नहीं, वो तो चाय वाला कुल्हड़ है। अच्छा, चाय वाला कुल्हड़। अच्छा, हम तो चाचू बोलेंगे जीतिए, हम भी दुआ करेंगे। हाँ। लेकिन जीत के वो रोड को ऐसे अब क्लियर करना है। हाँ। ये हमारा वादा है हाँ। कि हमसे जहाँ तक होगा। हाँ। ये हंसराज बाबू थे, हाँ, वो तो पूरा गड़बड़ करके चला गया अपना। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम लोग का भविष्य खराब कर दिया। देखिए, अब जो चले गए उनके हाँ। बारे में बुरा हाँ। बोलना ठीक नहीं, वो तो बात अगर सही मान है। लिया कुछ गलत हो भी गया उनसे हाँ। जाने अनजाने, हाँ। उसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन आशा रखिए कि हम जब जीत के आते हैं आप लोग सहयोग में, हाँ, 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 हाँ। हम उन समस्याओं को दूर करें। हाँ, बस हम वही हम चाहते हैं ऊपर वाला से कि आप जीतिए और उसके बाद ऐसे उसका ऐसे आप काम कीजिए, समस्या का निदान करें। हाँ, बस। हम आपसे वादा करते हैं। परवेज चचा जिंदाबाद। और आपको नवरात्र की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब बढ़िया से अपना पूजा करिए, तो किसी के फिर मिल रहे हैं। क्या लग रहा अभी जो नगर परिषद के चेयरमैन थे या जो अभी वर्तमान में किस तरह का काम हुआ है? अभी तो काम नहीं हो रहा है, काम हुआ बेकार काम हुआ है। अच्छा, क्या लगता है परवेज जी आए हैं, आगे कैसा रहेगा? वो परवेज चाचा जीत जाएंगे तो हमको लग रहा है कि उसका बोली से कि नया काम विकास होगा मेरा बस्ती में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार पंडित। ये चंदन पंडित थे जो बता रहे थे कि परवेज जी के आने के बाद जो है विकास होगा। तो परवेज जी, ऐसा है कि समय भी काफी बीतता जा रहा है और चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो आप किस तरह से ले रहे हैं इस चुनाव को? बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। अब बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत समर्थन मिल रहा है। आप साथ में मेरे लोग हैं, किसी से भी बात कर लीजिए कि मेरे बारे में क्या राय है लोगों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हम समाज सेवा क्या, किस तरह का समाज सेवा किए हैं, जरा लोग जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरा समाज सेवा में क्या योगदान है, उनसे पूछिए कि समाज सेवा की परिभाषा क्या है। अगर मेरे समाज सेवा की बात जाननी है, चूंकि कुछ लोग नहीं रहे अभी, प्रोफेसर अशोक झा नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। महेश शर्मा जी जो लोक अभियोजक थे वो नहीं रहे, हंसराज चचा नहीं रहे जो चेयरमैन थे, हारून रशीद गाफिल नहीं रहे जो एक बहुत बड़े शायर भी थे और ये भी थे, तो ये नहीं रहे, वरना ये गवाही देते कि मेरा साक्षरता अभियान में 6-7 सालों तक क्या मेरा योगदान रहा है। अभी भी प्रोफेसर बासुकीनाथ झा जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बचनेश्वर मिश्रा जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। सचिदानंद सिंह जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। गुलेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। मोहम्मद हाशिम मौजूद हैं, उनसे पूछिए। चंदना जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। चंदन कुमार लालू मौजूद हैं, कमर आलम मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि पूरे जिले में साक्षरता अभियान को खड़ा करने में और उसको संचालित करने में मेरा क्या योगदान रहा है। तब लोगों को समझ में आएगा कि समाज सेवा क्या चीज है। समाज सेवा, हाँ, देखिए बीच बीच में परवेज जी से बातचीत होती है, लेकिन वो कुछ लोगों से मिलने लगते हैं। जैसे कुम्हार लोग हैं, अभी ये कुम्हार पट्टी कहा जाता है, वहाँ कुम्हार लोग से मिलने के लिए आए हैं और देखिए वो उनको बिठाया गया और बिठा करके जो है उनसे मिलने का काम चल रहा है। किसी प्रलोभन में, किसी भेदभाव में नहीं आना है ना? नहीं। विकास के लिए अच्छे उम्मीदवार को चुनना है। अगर आपको लगता है हम बेहतर उम्मीदवार हैं, आप उनको चुनिए और किसी बात पे वोट मत दीजिए, बेहतर उम्मीदवार को वोट दीजिए। मेरा ये कहना है। अगर आपको लगता है हम विकास कर सकते हैं, हमारा जो एजेंडा है वो आपको पसंद आया, तो आप दीजिए और सब परिवार को दीजिए। ठीक है, ये आप इसको रखिए।
ये पूरा इसमें एजेंडा है कि हम क्या काम करेंगे, मेरा संकल्प है चकाचक करेंगे। एक ही बात कहेंगे, केवल नेक इरादा है, अच्छे कल का वादा है। मैं बहुत ईमानदारी से राजनीति करना चाहता हूँ, साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि शहर का विकास हो। तो मेरा यही छाप है, पहले छाप नहीं आया तो हम नहीं आए, तो ये 6 नंबर पे है और ये मेरा जो संकल्प है इसको पढ़ लीजिएगा। और मेरा बचपन ही इस मोहल्ले में गुजरा है। परवेज जी, एक सवाल है कि अररिया में जो विकास दिखना चाहिए क्या वो दिख रहा है? आवास है, जैसे आवास योजना को लेकर लोग यहाँ से मुख्यमंत्री तक गए, लोग केंद्रीय मंत्री आए थे, वहां भी सवाल उठाया गया था, लेकिन नहीं लग रहा कि इस तरह का काम हुआ है, लोगों को आवास मिला है। जिस जगह घूम रहे वहां भी अभी देखिए लोगों का आवास नहीं। अच्छा, ये क्यों जाना पड़ा लोगों को मुख्यमंत्री के जनता दरबार पे या मुख्यमंत्री तक? ये सवाल का जवाब जो मुख्य पार्षद रहे हैं उनको देना चाहिए। जनता को ये बताना चाहिए कि जनता को ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिया गया इसलिए करना पड़ा। अगर ध्यान यहाँ दिया जाता, खुद मुझे जो इसके पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी उन्होंने बड़े शान से कहा कि मैंने 200 स्वीकृत इंदिरा आवास को कैंसिल कर दिया। तो चेयरमैन साहब क्या कर रहे थे, मुख्य पार्षद क्या कर रहे थे? उनकी स्वीकृत आवास को कैंसिल कर दिया गया। आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, आप डमेली चले जाइए, पार बसंतपुर चले जाइए, यहाँ बहुत सारे वार्डों में मिले। हम किसी एक वार्ड की बात नहीं करते हैं। वहाँ एक किस्त मिला किसी को, उसके बाद बंद है। किसी को 2 किस्त मिला, नहीं मिला। किसी को अभी, तो पब्लिक कैसी इतना दौड़ेगी आप बताइए? एक आवास के लिए गरीब आदमी को मिलता है ना आवास योजना। कैसे आखिर आप कैसे लोगों को आवाज दीजिए, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग क्या है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने लोगों का किस फंसा हुआ है, किस कारण से फंसा हुआ है। अगर कार्यालय की दोष होगा तो वो वहां से ठीक किया जाएगा। अगर ये होगा कि लाभुक के पास कुछ ऐसा है कि उन्होंने कुछ एक मापदंड पूरा नहीं किया तो उसको करवाया जाएगा, पैसा रिलीज किया। लेकिन कार्यालय नहीं दौड़ना होगा, उनका पैसा उनके घर पे खाते में जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। जिनका भी अटका हुआ किस्त है वो सबका पैसा नियमानुसार जिनका काम हुआ वो जाएगा। ये परवेज जी थे, हम इनसे बात कर रहे थे। हम परवेज जी चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसे वार्ड में हम चले जहां की आज तक लोगों को नाव से जाना पड़ता है, वहां के लोगों को पैसा टैक्स देना पड़ता है शहर का, और गांव में रह रहे हैं। आप कब समय दीजिएगा वहां? हम आपको जल्द ही समय देंगे क्योंकि अब समय बहुत कम है। जैसे 29 वार्ड का एक इलाका है जहां अच्छा खासा वोट है, 800-900 के करीब मेरा ख्याल मतदाता हैं, वहाँ नाव से जाना पड़ता है या काफ़ी घूम करके बहुत ऊबड़ खाबड़ सड़कों से जाना पड़ता है। अब उसकी बात क्यों करते हैं? आप आरएस से घटियारी के रास्ते पे जाइए, रहीकपुर होके घटियारी पहुंचिए, आप सड़क देख लीजिए कैसी सड़क है। इतना उपेक्षित क्यों है? क्यों वहां सफाई कर्मी नहीं जाते हैं? यहाँ तो सफाई कर्मी आते हैं, क्यों नहीं जाते वहाँ? घटियारी में नहीं जाते, गिदरिया में नहीं जाते, वार्ड नंबर 29 के पार बसंतपुर में नहीं जाते, लखेला में नहीं जाते, खोपरिया में नहीं जाते, चौहान टोला में नहीं जाते, रजोखर के रहका टोला में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं सफाई कर्मी? ये पूरे नगर परिषद के लिए है। आप अगर चेयरमैन बनेंगे इन सब जगह? बिल्कुल मैं वादा करता हूँ सब जगह साफ सफाई होगी और सभी नाई भाइयों की जो दुकानें हैं, जो सलून हैं, वहाँ डस्टबिन रखा जाएगा ताकि वो कचरा उसमें रहे और वो कचरा उठे, इधर उधर नहीं फेंका जाएगा। क्योंकि इनको सफाई को लेकर इनकी कोई सोच नहीं है। झाड़ू लगवा देना ये सफाई मानते हैं, पर्व त्योहारों पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे स्पेशल ओकेजन पे सफाई करवा देना, इसको ये सफाई मान। सफाई की अवधारणा, इनको स्पष्ट विजन नहीं है सफाई को लेकर। सफाई किसको कहते हैं? कचरा निस्तारण को नहीं है भाई, वेस्ट डिस्पोजल को लेकर इनके पास कोई योजना नहीं। कचरा के लिए तो जमीन भी मिला है, कुछ प्लांट भी लगा, लेकिन आज तक कचरा रोड पे ही फेंका जा रहा है। ये किसी को नहीं बताया गया क्यों ऐसा हो रहा है। यही तो मेरा कहना है, यही सब कारण है कि नगर परिषद, अररिया नगर परिषद पर से आम लोगों का विश्वास उठ गया है, एतबार उठ गया है। उस विश्वास को बहाल करना होगा, इसको लेके मेहनत करनी होगी, कार्यशैली को पारदर्शी बनाना होगा, लोगों को पता होगा। अगर मैं जीतता हूं तो हर 6 महीने पे नगर परिषद अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा कि अब तक क्या किया है नगर परिषद ने, क्या नहीं हो पाया है। और जनता को ये हक होगा जो टैक्स देती है वो हमसे सवाल करे, चेयरमैन से सवाल करे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं उसका जवाब दूंगा।
मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। देखिए परवेज जी से बात हुई, धन्यवाद परवेज जी आज के लिए। देखिए परवेज जी से बात हुई, इन्होंने नगर परिषद से काफ़ी खामियां गिनाई है इन्होंने, और इन्होंने वादा किया लोगों से कि हम अगर चेयरमैन बनते हैं तो काफ़ी विकास होगा, हर जगह साफ सुथरा जो नगर को रखना है ये हम करेंगे। अररिया से कशिश के लिए राकेश।